हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज का हमारा दूसरा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिछले सेशन में हमने क्या किया, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने कंक्लूड किया है यहाँ पे। और इस वीडियो में हम करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है सर, चलिए इसको रब करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है सर, चलिए सर शुरू करते हैं, समझाते हैं। देखिए गुडविल का, हाँ, अब हम जो सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है आपको। सबसे पहले हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा आप को हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। क्या सर, हम सबसे पहले लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर? गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से बनता है, सुपर प्रॉफिट। और आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। आप अलग से एक नोटबुक में एक पेज पे आप सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले ही लिखिए और आप उनको एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब सर कोई चेंजमेंट ज्यादा नहीं है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। अब सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट हमें अभी निकालना सीखा ही है, पिछली वीडियो में निकालना सीख लिया है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सर आप जितना आप कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रहे हो उस पे आप नॉर्मली कितना पैसा कमाते हो। कंपटीटर कितना कमाता है या फिर कोई भी अगर नॉर्मल आदमी उस पे काम करता है तो कितना पैसा वो कमाएगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब सर आपने जितना पैसा इक्विटी प्लस रिजर्व आपने लगा रखा होगा वो सारा का सारा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। लेकिन कुछ चीजें माइनस करनी होती है, तीन चीजें मैंने कल भी बताया था आपको, तीन चीजें माइनस करनी होती है। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, आप शेयर्स यानी आप बोलिए कैपिटल बोलिए, शेयर होल्डर फंड बोलिए, जो भी आपको बेटर लगता है वो बोलिए, प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट और माइनस आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर असेट अप्रोच से कैसे निकलती है? आपको ऑल असेट ले लेनी है सारी की सारी, उसमें से माइनस कर देना है गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आउटसाइड लायबिलिटी, वो आपका असेट अप्रोच से आ जाता है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। तरीका यही होगा, आप सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखिए और जो जो चाहिए रहता है ना उसको फिर आप निकालते जाइए, बहुत इजी हो जाएगा फिर ऐसे आपको काम करना। और भूलेंगे भी नहीं आप कोई भी चीज। आप दो चार क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये निकलता कैसे है, क्या चीज है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। अकाउंटेंसी डिपेंड करती है हमेशा प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा स्कोर करोगे। आना एक अलग चीज होती है और भैया अटेम्प्ट करना एक अलग चीज होती है। आता सबको है लेकिन टाइमली जो अटेम्प्ट कर पाता है वही स्कोर कर पाता है। ठीक है सर, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, वही सेम सिस्टम है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर हम दोनों साथ में करेंगे आप और। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब इसमें भी एक एडजस्टमेंट करनी है, ये कहता है इंक्लूड करता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कितना है सर? ₹10,000। ठीक है सर, ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी। कैपिटल इन्वेस्टेड यहां पे लिख लेते हैं साइड में, कैपिटल इन्वेस्टेड जो आपने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो कितनी है? 14 लाख। ठीक है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको एनआरआर दे दिया इसने 15%। ठीक है सर, आपको गुडविल करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। चलिए यहां तक का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं है।
आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया। ये भाई ये सब मेरे को पता नहीं सर अब ये क्या चल रहा है, मैं तो बस अपना फॉर्मूला लिखूंगा और मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, हमें नहीं आता सर, अब देखते हैं, साथ साथ सीखते हैं। देखिए गुडविल लिखा आपने यहाँ पे, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट से निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज रखा है और इस हिसाब से बोला है इसने आप सुपर प्रॉफिट से निकालिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज या नंबर ऑफ टाइम्स जो भी आपको दे रखा होगा। अब भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, वही सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं अभी 2 मिनट पहले वाली, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या फिर अभी पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट सर ये निकाल तो रखा है, ये रहा ना 2,50,000 रुपए, नहीं इसमें एक एडजस्टमेंट है, साफ साफ लिखा है, ये इंक्लूड करता है सॉरी, ये इंक्लूड करता है आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। पिछली वीडियो में कल मैंने बताया था आपको ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक, अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि ये ऐड माइनस क्यों करना है, आप प्लीज उस पर रेफर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहां पे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या मतलब होता है, आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देते हो। क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, प्रॉफिट को डायरेक्ट रिलेशनशिप में रखता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो आपने गलती से उसको बढ़ा दिया, अगर इसको बढ़ा रखा होगा तो ये भी बढ़ा होगा, यानी कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से बढ़ा रखा होगा तो आपने प्रॉफिट को भी बढ़ा रखा होगा, इसलिए हम इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे माइनस करते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा 2,40,000, एक चीज आ गई आपकी। दूसरी चीज आपको यहाँ पे निकालनी है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू मेन एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। अब एनआरआर क्या है, एनआरआर है आपका 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, ये भी निकालनी आ सकती है, और इसका भी मैंने आपको पूरा इसका मैंने सोल्यूशन कर रखे दे रखा है अपनी वो जो हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी 55 मिनट्स वाली, उसमें आपके पास पूरा ये कंसेप्चुअल जो आपका रिवीजन था वो उसमें हो चुका था, मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 14 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड आप लिखेंगे यहाँ पे 14 लाख इंटू में एनआरआर 15% डिवाइडेड बाय 100। इसको सोल्व कर लेते हैं 0 0 0, 15 को 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे फिर आप ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 260, यह आ जाएगा 2,10,000। ठीक है सर, यह आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यह आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, आप इसको क्लोज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं दोनों चीज, 2,40 और 2,10। आप यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूं, अब कितना निकला था सर ये 2,40। सुपर प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट कितना था 2,40, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 2,10। जो गैप इनका क्या आ जाएगा सर, सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपए। और अब यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो कि है 30,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि है 4। ये आ जाता है आपका गुडविल। ठीक है सर, समझिए इसको, मैं थोड़ा आपको जगह दे देता हूं, आप इसको पॉज कीजिए, आप इसको राइट डाउन कीजिए, और प्लीज क्वेश्चन को साथ साथ कीजिए। चलिए इसको रब करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है सर, समझ आता है, अगला टॉपिक कराइए। अगला टॉपिक आपका आता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड से आप क्या करते हो, कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल निकालते हो। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपकी दो तरह से गुडविल निकलती है, एक सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। यानी कि सर एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हम पहला उठा लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सर इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपको गुडविल लिख लेनी है, वैसे ही नॉर्मल वही तरीका चलेगा आपका कि गुडविल इज इक्वल्स टू, इसमें आपका गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, आप कुछ भी बोलो, नेट असेट बोल दो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, बात वही है। अब सर ये तो हमें निकालना आता है क्वेश्चन में, आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, रिजर्व्स,
शेयर सबको आप ऐड कर लोगे, ठीक है, कैपिटल को आप ऐड कर लोगे, ये कैसे निकलता है सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अभी सर ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100, उसी का ही एक सीक्वल है। आप यहाँ पे लिखोगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में, अब इसमें आपको एनआरआर नीचे रखना है, क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट कितने पे कितनी कमाई हो रही है आपको ये निकालनी है। क्या सर समझ नहीं आया? जो ये प्रॉफिट कमा रहे हो आप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हो, इससे अधिक आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कितनी वैल्यू है जिस पे आप ये प्रॉफिट कमा रहे हो, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। आपको अगर थोड़ी बहुत भी गणित आती होगी, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आप यहां से यहां पे पहुंचना चाह रहे हो, तो ये छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू को जब भी हम बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 उसको रेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सर, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर हमें निकालना भी आता है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप ये निकाल लोगे। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये आप क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, आप निकालोगे और फिर आपका आएगा गुडविल। इसमें सर एक ऐसा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है, चाहे वो सुपर प्रॉफिट का हो या एवरेज प्रॉफिट का हो, आपको उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं चाहिए होती है। नंबर ऑफ ईयर परचेज सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड में और एवरेज प्रॉफिट मेथड में चाहिए होती है, कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का काम नहीं होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखी है तो आपको समझ जाना है वो कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन है सेम तरीका रखते हैं, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे। अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे दिया, खाली इसने बोल रखा प्रॉफिट 60,000। ठीक है सर, आगे बताइए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 10%। असेट ऑफ द फर्म आर 7, असेट दे रखी है आपको 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है वो तो हमें निकालनी है। एंड लाइबिलिटीज आपको दे रखी है, असेट दे दिया आपको, आपको दे रखी है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है सर? 2,40,000 ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है सर, कर लेंगे, क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन रखते हैं हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिखिए। मैं एज एन स्टूडेंट बैठा हूं एग्जाम में, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस गुड, ये आपका नेट असेट। अब नेट असेट क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट एक होता है, असेट टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप इसको नेट असेट को निकाल लेंगे। यहाँ पे नेट असेट आ जाएगी आपकी टोटल असेट माइनस लायबिलिटीज। आप इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 0 0 0 0 2 1 8 6 4 4,80,000 आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है सर, समझ आता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। यहां से आपके पास आती है 6 लाख, ये आ जाएगा आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। बहुत ही इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड मेरे को यही लगता है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, बस टॉपिक खत्म। गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, एसेट वैल्यू ये भी आ गई, आप गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है मेरी 6 लाख माइनस 4,80,000 मेरा क्या है? नेट असेट। तो 6 लाख माइनस 480 आपका 120 आ जाएगा गुडविल। देखिए सर क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहां तक है, आप 1 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए और इसको समझिए। ठीक है सर, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन कर लेते हैं, जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो, थोड़ा सा आपको मेहनत लगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी टॉपिक का एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। और यदि आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि आप बस नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप
ज्यादा फोर्स मत कीजिए अपने आप को। आप क्या कीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप पॉज कीजिए, आप कोई फल फ्रूट खाइए, आप पानी पीजिए, पानी सबसे बेस्ट है, आप पानी पीजिए और फिर आप दोबारा 10 मिनट या 15 मिनट के बाद बैठिए यहाँ पे पढ़ने। प्लीज फोन वगैरह ज्यादा मत चलाया करिए, इस स्टेज पे आप सिर्फ और सिर्फ क्लास वगैरह के लिए ही फोन को यूज कीजिए, बाकी सोशल मीडिया वगैरह के लिए फोन को यूज मत कीजिए। 20-25 दिन की बात है, फिर आप उसको आराम से यूज कर सकते हो अगर आप एक 12th के बच्चे हो तो। ठीक है, चलिए सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन वही ड्राफ्ट कर दूंगा पूरा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फिर मैं यहाँ पे उसका आंसर करूंगा। यश करण दो पार्टनर है, इज एन इंटीरियर डिजाइन फर्म। यश और करण दो पार्टनर है, ठीक है सर, होंगे हमें क्या, आप क्वेश्चन मेन बताइए ना क्या है। आगे लिखा हुआ है देयर फिक्स कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी जो कैपिटल दे रखी है, एक की दे रखी है 6 लाख और एक की दे रखी है 4 लाख। किस किस की है सर, यश की है आपकी 6 लाख और करण की है आपकी 4 लाख। ठीक है सर, हमें क्या करना है, इसका आगे कीजिए। देयर वॉर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट। अब इनका देखिए ये फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट है, तो कोई बात नहीं, करंट भी लिख देंगे, इसमें क्या है, टोटल है तो कैपिटल ही सब। उनके करंट अकाउंट में है 4 लाख और 5 लाख रुपए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 4 लाख और 5 लाख, वही यश और करण। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते तो फर्म हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व। ये आपको अगर आप देख पा रहे हो तो आपको ये लायबिलिटी साइड प्रोवाइड कर रहा है बैलेंस शीट की। अगर आप समझ पा रहे हो तो पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पक्का बोलेगा वो। आप यहाँ पे जनरल रिजर्व कितने का है, 1 लाख रुपए का है। ठीक है सर, आगे बताइए। कहता है दे डोंट हैव, द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, इसका मतलब आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, यही आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, आगे दे एडमिटेड राधिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। ठीक है, इन्होंने क्या किया, राधिका को एडमिट किया है। अब इन्होंने राधिका को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, इसीलिए इन्होंने गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ गई, क्योंकि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है, तो आप पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वॉर 5 लाख। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट ही दे दिया है आपको, आपको एवरेज प्रॉफिट ही उठा के दे दिया है, 5 साल का 5 लाख रुपए है। आप ये नहीं करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे 5, नहीं भाई, ये ऑलरेडी ही बोल रखा है क्वेश्चन ने कि एवरेज प्रॉफिट है ये 5 साल का। ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर, ये हो गया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेथड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल एंड में दे रखी है 10%। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, यश और करण दो पार्टनर है, कैपिटल उनकी 6 लाख और 4 लाख है। यश की कैपिटल फिक्स कैपिटल है, ये करंट अकाउंट में उनका बैलेंस है 4, 5 और जनरल रिजर्व में है। राधिका को 1/4 के लिए इसने हिस्सेदारी दी है और एवरेज प्रॉफिट दिया है इन्होंने 5 लाख रुपए और एनआरआर आपको दे रखा है 10%। ये आपका क्वेश्चन है, हम यहाँ पे नीचे आपको इसका सोल्यूशन कर देते हैं, बल्कि सोल्यूशन यहां तक ले लेते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस का इश्यू रहेगा। ठीक है सर, समझ आता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में चाहिए भाई, तो नेट एसेट जिसको हम बोल रहे हैं, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखिए, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं पहले उनका फॉर्मूला लिखना मत भूलिए। कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट, आप जो वर्ड यूज करना चाहिए एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में हो तो, माइनस फिक्टिशियस एसेट हो कोई तो, और माइनस नॉन ट्रेड। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही माइनस करनी है। चलिए सर शुरू करते हैं। कैपिटल दे रखी है, हाँ जी 6 लाख और 4 लाख। क्या करंट अकाउंट कैपिटल का हिस्सा नहीं होता है सर? होता है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए हम उसको अलग लिख देते हैं, तो ये भी ऐड करना है। 4 लाख एंड 5 लाख। अब सर कैपिटल पूरी हो गई? हो गई सर। रिजर्व, रिजर्व है ना 1 लाख रुपए के, जनरल रिजर्व हो गए आपके, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसमें मेरा क्वेश्चन में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखा होता, फिक्टिशियस एसेट दे रखा होता, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैं वो इसमें से माइनस कर देता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको जस्ट ऐड कर दूंगा। 6 और 4 10, 4 14, 19, 19 और 1
20, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाता है 20 लाख। सर गुडविल का फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट। एक पोर्शन हम निकाल चुके हैं, दूसरा पोर्शन क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। मैं वापस से बता रहा हूं ये 100 ऊपर क्यों है एनआरआर नीचे क्यों है, क्योंकि ये छोटी चीज है, इस पे आपने प्रॉफिट कमाया होगा ये। अगर मैं आपको इसकी डेरिवेशन दिखा, चलो 2 मिनट लगेंगे आपकी, मैं इसको आपकी डेरिवेशन दिखाता हूं, मैं इसको फिर बाद में हम इसको रफ कर देंगे, कोई बात नहीं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो आपने पैसा लगा रखा होगा वो इनटू में आप लिखते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है सर, समझ आता है। अब देखिए मैं ये चीज निकाल रहा हूं भाई, ये मेरे पास गिवन नहीं है, ये ही निकाल रहा हूं मैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैं ये निकाल रहा हूं और मेरे को ये दे रखा है। तो क्या करना है, 100 को ऊपर ले जाएंगे और एनआरआर को नीचे ले जाएंगे। जो मैथमेटिक का बेसिक रूल होता है, आप क्या करेंगे, आप सी को निकालने के लिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने के लिए प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में आप 100 को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और एनआरआर को नीचे डिवाइड कर देंगे। यही तो है, सेम चीज तो मैंने की है। चलिए अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड है। इसकी मैंने डेरिवेशन भी बता दी कि भैया आया कैसे। ठीक है सर, समझ आता है, आगे बताइए। तो सर एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज का, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। सर ये क्या, ये 1/4 राधिका, इनको कुछ करना नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बोला उसने। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको दे रखी है 10। आप यहाँ पे लिखेंगे 50 लाख, ये आ जाती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है सर, गुडविल निकालिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, आपकी गुडविल आ जाएगी 30 लाख। यहां पे कर देते हैं, गुडविल निकाल रहा हूं मैं, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू 50 लाख माइनस नेट एसेट वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, तो गुडविल कितना आ जाएगा 30 लाख। अब इसमें अगर हमें कोई इसका शेयर निकालना होता राधिका का, तो मैं क्या करता, राधिका शेयर निकालने के लिए, राधिका अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो राधिका का शेयर निकालना है गुडविल का, तो 30 लाख इंटू में 1/4, ये जो भी आता है आपका ये आएगा 7.5 लाख रुपए। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे 75 आता है, 7.5 लाख रुपए ये आपका आ जाता है उसका राधिका का शेयर। अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछ ले तो हम एक्स्ट्रा भी कर देते हैं। देखिए समझिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए, और अगर आप साथ साथ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज साथ देखिए मत, आप साथ साथ कीजिए। अकाउंट आपको साथ साथ करने की जरूरत होती है, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ठीक है तब आप सुनिए, लेकिन जब अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं तब आपको साथ साथ करने की जरूरत होती है। चलिए 1 मिनट का पॉज लेते हैं, आप इसको रोक भी सकते हैं और अपना समझिए। ठीक है सर, चलिए अगला टॉपिक करते हैं। मैं सोचता हूँ अपनी राउट डाउन कर लिया होगा, आपने लिख लिया होगा, साथ साथ कर चुके होंगे आप। और देखिए मैं फिर बार बार वही चीज कह रहा हूँ, प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, आपने पढ़ाई की है, आप घबराइए मत। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है एग्जाम, उसको आप कैसे आप सोच के टेंशन ले सकते हो, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने आप पे फोकस कीजिए। हमारा थर्ड टॉपिक आता है जो एंड टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। आपने कैपिटलाइजेशन मेथड से, एक आपने एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कर चुके हैं गुडविल को निकालना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये हमारा हो जाता है। तब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। सर इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था गुडविल का, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। कि कितने प्रॉफिट, कितना अधिक आप नॉर्मल से कितना अधिक आप कमा रहे हो तो उस पर आप गुडविल कितनी होगी, ये होता है आपका सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन एनआरआर, ये गुडविल का होता है। सुपर प्रॉफिट सर हमें निकालना आता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आपका
नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमाते हो वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। कई बार बच्चे क्या होते हैं इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सा ऊपर लिखना कौन सा नीचे। तो ये समझ लीजिए, जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो ना, जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे ये समझ लेना, ये आप याद रख लेना, जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे एनआरआर हमेशा ऊपर होगा। और जब भी आप प्रॉफिट के बाद कोई चीज निकालते हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो, प्रॉफिट के अलावा कुछ भी आप निकालते होंगे ना, आप इसको उल्टा कर देना। ठीक है सर? अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप इसको हमेशा ऊपर रखना, अगर आप कोई अलग चीज निकाल रहे हो, गुडविल या कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप इसको नीचे कर देना। ठीक है सर? समझ आता है? क्वेश्चन कराइए। किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आया हो कि मैंने ये कहां से लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप हमारी दूसरी वीडियो पर रेफर कर सकते हैं, जो मैंने कंसेप्चुअल रिवीजन बना रखा है गुडविल का। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं सर इसका। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000। ठीक है, टोटल टेंजिबल एसेट आपको बोला हुआ है टेंजिबल एसेट। अब चाहे एसेट चाहिए टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, मैटर नहीं करती है, लेकिन हाँ गुडविल नहीं होनी चाहिए या फिक्टिशियस एसेट नहीं होनी चाहिए, वो नहीं लेते हम। टेंजिबल एसेट बोल रखा है इसने 14 लाख। आगे बोलिए सर क्वेश्चन। आउटसाइड लायबिलिटीज बोला है भैया, आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि इस क्वेश्चन में भी वो हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाएगा। आउटसाइड लायबिलिटीज आपका 4 लाख। उसके बाद आते हैं ना सेम टाइप ऑफ द बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया और 10%। चलिए बोल रखा है आप गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, कर लेते हैं सर, वही फॉर्मूला रखा, वही मेथड होगा। सबसे पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिखिए कि आप जिस मेथड से गुडविल निकालना चाहते हो उसका फॉर्मूला क्या है, जो कि है इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू एन 100 अपॉन एनआरआर। मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं गुडविल निकाल रहा हूँ, अगर गुडविल निकाल रहा हूँ तो ये नीचे आएगा। ठीक है सर? समझ आता है? सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी लिखा था आपने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, समझ आता है? आगे बताइए। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सबसे पहला ही काम हमारा यही आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर। अब देखिए आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो तो एनआरआर को ऊपर रखिए, फोन में 100, ये आ जाता है आपका फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आपको बताएगा नेट असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या फिर नेट असेट में आप क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे, आप वो गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट को या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो टेंजिबल एसेट मेरे को इसमें दिख रहा है 14 लाख, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगी 14 लाख माइनस कोई गुडविल, कोई फिक्टिशियस एसेट या फिर कोई और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज है, इसको माइनस कर दिया, ये आ जाएगा आपका 10 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 10 लाख। तो ये निकल जाएगा भैया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यहां से ये कैपिटल एम्प्लॉयड थी, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा सर 10 लाख इनटू में एनआरआर, एनआरआर कितना है 10% डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख रुपीज। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ गया 1 लाख, यानी कि इसकी जगह नॉर्मल प्रॉफिट की जगह आप यहां पे कितना लिख देंगे 1 लाख, आप यहां पे लिखेंगे 1 लाख। सर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना भाई 1.5 लाख रुपए, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए। अब देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल आ गया, 1.5 लाख रुपए में से आप 1 लाख रुपए माइनस करते हो, 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 50,000। अब जो ये 50,000 है आप यहाँ पे इसको पुट कर देंगे सुपर प्रॉफिट की जगह, आप लिखेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना आया है 50,000, तो 50,000 इंटू में 100। अब देखिए गुडविल निकाल रहे हो, ऊपर 100 रखोगे और नीचे एनआरआर, एनआरआर कितना है 10%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू में 10 5 लाख, तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 5 लाख रुपीस। ये था आपका गुडविल का लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए और समझिए, ज्यादा मुश्किल नहीं था, सबसे इजी मेथड होता है।
ठीक है सर। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा गुडविल का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। कंप्लीटली हम इसको कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। हमने कंसेप्चुअल रिवीजन कर चुके हैं इसका। हम हर एक मेथड का अलग अलग क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी होती है वो भी हम कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड कर चुके हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों तरीके से हम कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है हम वो भी कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आया है और आपको बेनिफिट मिला है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू।